तो दोस्तों बात करने वाले हैं एनएचपीसी लिमिटेड कंपनी की कुछ अंदर की खबरों के बारे में जो आने वाले दिनों में एक शानदार व्यू क्रिएट कर रही हैं। मतलब कि जिन्होंने पहले से इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है या फिर जो इन्वेस्ट करने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको ये बता दें कि कंपनी 6 महीने से लगातार देख सकते हैं साइडवेज यहाँ पर हुई पड़ी है और आप देख सकते हैं कंपनी ने यहाँ पर 50 रुपए से एक बहुत ही अच्छा शानदार लेवल बनाया 115 रुपए का। लेकिन जब यह अच्छे खासे ट्रेंड पर थी तो कंपनी में यहां पर इन्वेस्टर्स ने एंट्री मारी है 100 रुपए के आसपास ही। लेकिन दोस्तों ये सबसे हाईएस्ट लेवल यहां पर मान सकते हैं और उसके बाद यह कंपनी लगातार साइडवेज है। तो कई ऐसे निवेशक हैं जो पहले ही एग्जिट कर चुके हैं, लेकिन दोस्तों कंपनी अब यहां पर फिर से एक नए मूवमेंट की तरफ आने वाली है, क्योंकि कंपनी के दोस्तों कई खुलासे आपके लिए यहां पर शेयर करने वाले हैं। तो यहां पर जितने भी मीडियम टर्म के या फिर लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं उनके लिए यह वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। वही दोस्तों कंपनी ने एक साल में देख सकते हैं लगभग 118% का रिटर्न दिया है। लेकिन जितने भी पीयूसी स्टॉक हैं, मिनी रत्न कैटेगरी में आने वाले स्टॉक हैं, उन्होंने दोस्तों शानदार यहां पर अप ट्रेंड दिया है। लेकिन दोस्तों एनएचपीसी लिमिटेड कंपनी पीछे रह गई है। यहां पर बात की जाए रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की तो दोस्तों ये यहां पर आपको जितने भी यहां पर रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के शेयर हैं उन सभी में दोस्तों बहुत ही कम आपको उछाल मिले हैं। तो अब दोस्तों यहां पर एनएचपीसी लिमिटेड कंपनी को ऊपर बता दें तो कंपनी को अब यहां पर ऑर्डर्स मिलना भी चालू हो चुके हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर गुजरात की तरफ से 200 मेगावाट के पीपीए पर साइन हो चुके हैं और इसका दोस्तों ये लेटेस्ट अपडेट था और इसकी वजह से कंपनी में पिछले कारोबार दिन में ही बहुत ही अच्छा मूवमेंट देखने को मिला है। लेकिन दोस्तों कंपनी को पहले भी कई सोलर पावर प्रोजेक्ट मिल चुके हैं जो दोस्तों राजस्थान गुजरात से मिले हैं और खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने भी दिए हैं। तो ऐसे दोस्तों यहां पर ये कंपनी के कुछ अपडेट है जो दोस्तों अभी तक यहां पर लॉन्च तो नहीं हुए हैं ये जितने भी प्रोजेक्ट मिले हैं, लेकिन दोस्तों बहुत ही जल्द जब ये लॉन्च हो जाएंगे तो आप खुद भी समझ सकते हैं कि बिजली कितनी ज्यादा प्रोडक्शन होगा और उसके अनुसार दोस्तों कंपनी कितना अच्छा यहां पर मुनाफा दर्ज कराएगी। और सबसे बड़ी बात कि दोस्तों यहां पर सूत्रों के हवालों से पता चल रहा है कि जो सोलर पावर कंपनियां हैं उनको यहां पर अब बजट और भी ज्यादा मिलेगा, क्योंकि सूर्य उदय योजना के तहत कवरेज बढ़ाने का ऐलान यहां पर हो चुका है। जी हां दोस्तों आप देख सकते हैं यह लगभग 2 करोड़ घरों पर यहां पर लगाया जाएगा। जो सोलर रूफ टावर यहां पर एमएनआरई की तरफ से निकाले गए थे तो उसकी तरफ से भी देख सकते हैं छूट वगैरह यहां पर मिल रही है। जो पहले 1 करोड़ घरों के सोलर टॉप रूफ यहां पर लगाए जाने वाले थे वो अब दोस्तों 2 करोड़ के ऊपर लगाए जाएंगे। तो अब दोस्तों बजट में इंक्रीजमेंट आप देख सकते हैं किस प्रकार से हो रहा है और इसी वजह से कंपनी दोस्तों शानदार लेवल पे लेवल अब यहां पर बनाएगी। तो अब दोस्तों यहां पर कुछ अंदर की खबरों के ऊपर डिस्कस करें तो आप देख सकते हैं कंपनी मिनी रत्न कैटेगरी कंपनी है और यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है जो फ्लैगशिप यहां पर जनरेट करती है। उसके बाद दोस्तों कंपनी का जो सबसे मेन यहां पर प्लांट्स है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के हैं और सोलर पावर के हैं। यहां पर अगर आप देखेंगे तो कंपनी के जो अपकमिंग प्रोजेक्ट हैं उनमें यहां पर है करीब 15 सोलर पावर और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर है जिनकी कैपेसिटी 10,500 मेगावाट के आसपास होने वाली है। और ये दोस्तों यहां पर पूरी तरह से अब यहां पर डेवलप हो रहे हैं और यहां पर अपकमिंग प्रोजेक्ट हैं जो दोस्तों कंस्ट्रक्शन में यहां पर चल रहे हैं। लेकिन कंपनी के पास पहले से आप देख सकते हैं यहां पर 7100 मेगावाट के आसपास इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, जिनमें दोस्तों हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह भी है और सोलर पावर भी है। तो ऐसे में दोस्तों अब यहां पर जब ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएंगे अपकमिंग प्रोजेक्ट तो दोस्तों 10,500 और 7100 आप काउंट कर सकते हैं, लगभग 18,000 मेगावाट के आसपास कंपनी के पास कैपेसिटी हो जाएगी। तो दोस्तों जब इतनी बड़ी कैपेसिटी होगी तो कंपनी इनसे बिजली बेचेगी और शानदार रेवेन्यू जनरेट कर आपको यहां पर दोस्तों शानदार प्रॉफिट निकाल कर देगी। तो दोस्तों ये थी यहां पर कुछ अच्छी बातें जो दोस्तों कंपनी के आपको निकल कर आ रही हैं। और दोस्तों नीचे आप और भी देखेंगे तो देख सकते हैं सोलर पावर स्टेटस इस कंपनी के पास है। यहां पर निम्बा यहां पर राजस्थान में है और उसमें देख सकते हैं कंपनी के पास 300 मेगावाट के आसपास है। उसके बाद दोस्तों कंपनी के पास कई ऐसे एमओयू यहां पर साइन हुए हैं जो दोस्तों आप देख सकते हैं 750 मेगावाट के भी है जीपीसीएल के साथ और दोस्तों 4000 करोड़ के आसपास ये देखने को मिल रहा है। और उसके बाद दोस्तों कई एमओयू यहां पर कंपनी ने साइन कर लिए हैं जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पंप से भी होने वाले हैं। और कंपनी के दोस्तों एसेट मोनेटाइजेशन है वो शानदार दोस्तों इस कंपनी के इनकेज हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों कंपनी के आप बैलेंस शीट पर आकर देखेंगे तो कंपनी में एक बड़ा खुलासा यहां पर होने वाला है। और आप देख सकते हैं यहां पर जो कंपनी का CWIP मतलब कि यहां पर जो वर्किंग प्रोग्रेस यहां पर दोस्तों कंपनी के प्रोजेक्ट चल रहे हैं और उनमें कितना पैसा हर यहां पर क्वार्टरली में लगाया जा रहा है उसका पूरा ब्यौरा आप देख सकते हैं। कंपनी ने दोस्तों यहां पर देख सकते हैं 15,000 करोड़ से लगातार कंपनी अपने यहां पर जो प्रोजेक्ट यहां पर लॉन्च कर रही है उनमें पैसे लगा रही है और आप देख सकते हैं
15,000 करोड़, 17,000 करोड़, 19,000 करोड़ और 31,000 करोड़ और अब हो चुका है लगभग 40,000 करोड़। तो दोस्तों कंपनी अब यहां पर बिजनेस में इन्वेस्ट कर रही है। तो बिजनेस का दोस्तों आपको भी पता है एक शानदार मकसद होता है कि एक बार पैसा तगड़ा इन्वेस्ट करो और उसके बाद बैठे बैठे बड़े यहां पर पैसा कमाओ। तो वही दोस्तों यहां पर कंपनी कर रही है। और अब फिलहाल दोस्तों आप देख सकते हैं कंपनी के पास 10,500 मेगावाट के प्रोजेक्ट हैं और अब दोस्तों कई प्रोजेक्ट तो कंपनी को मिल ही चुके हैं। वो भी दोस्तों अगर आप ऐड करेंगे तो कंपनी शानदार यहां पर रेवेन्यू जनरेट करेगी आने वाले टाइम में। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कंपनी का जो यहां पर कर्जा वगैरह है वो लगातार अभी तो यहां पर बढ़ ही रहा है, क्योंकि दोस्तों कंपनी जब जब यहां पर अपने काम को बढ़ाएगी वैसे वैसे दोस्तों कंपनी का कर्जा भी बढ़ेगा। लेकिन कंपनी के पास दोस्तों जब कोई यहां पर अपडेट नहीं था, कोई प्रोजेक्ट नहीं थे, तो दोस्तों कंपनी देख सकते हैं अपने कर्जे को भी चुका रही थी और 19,000 करोड़ 18,000 करोड़ रह गया था। लेकिन उसके बाद फिर से कंपनी का कर्जा भी बढ़ रहा है। तो देखा जाए तो दोस्तों कंपनी अभी यहां पर रनिंग पॉइंट पर आप समझ सकते हैं और जब दोस्तों कंपनी में उछाल आएगा तो आप भी समझ सकते हैं कि कितना बड़ा प्रॉफिट ये कंपनी आपको निकाल कर देगी। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी आप देख सकते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर की होल्डिंग लगभग 67% है, जो पिछली बार 70 से आप देख सकते हैं 67 आ चुकी है। तो प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को बेचकर कंपनी में निवेश किया है, जो दोस्तों यहां पर बाद में हो सकता है कि अपनी होल्डिंग को बढ़ाएं। लेकिन दोस्तों ये जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो आप देख सकते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है, जो दोस्तों सबसे बड़ी बात यहां पर पॉजिटिव है। अगर आप पैसा भी लगाते हैं तो कंपनी में दोस्तों डूबने का खतरा भी ना के बराबर रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट दोस्तों अपनी कंपनियों को बहुत ही बड़ा स्कोप पर ला रही है और दोस्तों रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की जितने भी कंपनियां हैं उनमें बजट भी अब की बार शानदार आएगा। तो दोस्तों नॉर्मल तो आएगा ही आएगा, लेकिन दोस्तों चढ़ बढ़कर अब आने वाला है, क्योंकि दोस्तों आप खुद भी समझ सकते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के कितने बड़े बड़े अनाउंसमेंट पहले से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर रखे हैं। तो उनके लिए दोस्तों जब बजट आएगा तभी तो वो कंप्लीट होंगे। तो ऐसे में दोस्तों रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के लिए बहुत ही बड़ा बजट का अनाउंसमेंट हो सकता है। तो ऐसे में दोस्तों कंपनी में आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे तो ये कंपनी शानदार रेवेन्यू आपको जनरेट कर दे सकती है। लेकिन अब बात की जाए दोस्तों कंपनी के पिवोट लेवल के ऊपर, तो आप देख सकते हैं कंपनी का पहला रेजिस्टेंस होने वाला है 102 रुपए का, सेकंड 105 रुपए का और थर्ड वाला है जो 107 रुपए का है। तो इतने उछाल दोस्तों कंपनी आपको करा सकती है, क्योंकि कंपनी को 200 मेगावाट के पीपीए साइन किए हैं, उसकी वजह से कंपनी में कुछ उछाल आ सकते हैं। लेकिन कंपनी में गिरावट होती है तो कंपनी मात्र 100 रुपए या फिर दोस्तों 99-98 रुपए के आसपास ही कारोबार कर सकती है। उससे नीचे दोस्तों आई तो कंपनी में फिर से खरीदारी होगी और फिर से वही 100 रुपए के आसपास चली जाएगी। तो ऐसे में दोस्तों कंपनी का यही रूटीन आप देख सकते हैं 6 महीने से चल रहा है। कंपनी में जब जब गिरावट आती है तो कंपनी में खरीदार भी बढ़ जाते हैं, लेकिन अब कंपनी इस वाले ट्रेंड लाइन के अनुसार चल रही है और साथ में इस कंपनी ने एक बहुत ही अच्छा पैटर्न बनाया हुआ है। वो आप देख सकते हैं ट्रायंगल पैटर्न है और इसको ही दोस्तों कंपनी अब ब्रेकआउट करेगी और एक नया रिकॉर्ड बनाएगी। लेकिन 118 के बाद ही दोस्तों ये ब्रेकआउट होगा और उसके बाद ही दोस्तों कंपनी में एक नया जनरेशन यहां पर आपको देखने को मिलेगा। मतलब कि दोस्तों नए ट्रेंड लाइंस वगैरह देखने को मिल जाएंगे और कंपनी दोस्तों बहुत ही जल्द अब आपको बजट के आसपास ही यह लगभग 150 रुपए के आसपास चली जाएगी और कंपनी में शानदार प्रॉफिट वहां पर आप बुक कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो भी इस कंपनी में निवेश करता है तो एक बार जरूर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले लेना, क्योंकि दोस्तों कंपनी कोई सी भी हो या फिर दोस्तों कोई सा भी यहां पर स्टॉक हो वो कभी भी यहां पर लॉस आपको करा सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि कंपनी के जो यहां पर अब 118 रुपए के जो लेवल है वो यहां पर पोलिंग एग्जिट यहां पर जो टाइम था लोकसभा चुनाव का तो उस टाइम इसने हाईएस्ट बनाया था। लेकिन उसके बाद दोस्तों कंपनी में भारी प्रॉफिट बुकिंग आई और यह लगभग 95 और भी 90 रुपए के आसपास भी आ गई। वो इसलिए आई क्योंकि दोस्तों जो यहां पर एग्जिट पोल थे उसके अनुसार लोकसभा चुनाव की सीटें बीजेपी के फेवर में नहीं गई और इसी वजह से दोस्तों कंपनी में इतनी बड़ी गिरावट आपको मिली, वो भी अगले दिन में ही, जो दोस्तों लगभग 10-12% के आसपास थी इसी टाइम में। लेकिन अब कंपनी दोस्तों फिर से शानदार माहौल बना रही है और उसके अकॉर्डिंग दोस्तों कंपनी में बहुत ही बड़ा प्रोग्रेस आने वाला है। लेकिन जो भी दोस्तों इस कंपनी में सेल बाय एनरोल करता है तो उनके लिए ये वीडियो इंफॉर्मेटिव पर्पस से प्रोवाइड कराया गया है। तो दोस्तों आप खुद का रिसर्च करें, खुद का एनालिसिस करें, उसके बाद इस कंपनी में सेल बाय एंड होल्ड कर सकते हैं।